अगर आपने एलआईसी के शेयर्स में अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो एलआईसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर लेना, और अगर आपने एलआईसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए गुड न्यूज है। एलआईसी ने भी हाल ही में अनाउंस किया है कि एलआईसी बहुत जल्द अपने इन्वेस्टर्स के लिए बोनस शेयर और डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है, जो कि बहुत ज्यादा होने वाले हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? ड्यू टू मार्केट कंडीशन, जब एलआईसी के शेयर मार्केट में आए थे तभी इसकी वैल्यू जो है वो लगातार गिरते ही जा रही थी, और इसी की वजह से एलआईसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा था। तो इसी घटते हुए कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एलआईसी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए बोनस शेयर और इसी के साथ साथ हायर डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आप भी बोनस शेयर्स कमाना चाहते हैं और हायर डिविडेंड कमाना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर, तो एलआईसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट जरूर करना। डिमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ड्यू टू सम रीजंस इंडियन करेंसी की वैल्यू जो है वो डॉलर के कंपैरिजन में लगातार गिरते ही जा रही है, और इंडियन रुपए की इतनी ज्यादा गिरने की वजह से ही इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी कम होते गया है, और करंटली इंडिया का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 3.58 बिलियन डॉलर से कम हुआ है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बात है। और अगर इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसी तरीके से कम होते गया तो इंडिया में इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ेगा और अनएक्सपेक्टेड रेट से बढ़ेगा। यूएस के मार्केट डॉ जोन्स में एक बार फिर से अपसाइड ट्रेंड देखने को मिला है, और यहाँ पर इसके मार्केट ने 600 पॉइंट से ग्रो किया है। इसके पीछे का रीजन ये है कि एप्पल आईएनसी ने अपने रिजल्ट्स को अनाउंस किया, और एप्पल के इस फाइनेंशियल रिजल्ट में बहुत अच्छी खासी प्रोग्रेस देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट्स और कंपनी के जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होते गए हैं, और इसी की वजह से यूएस के स्टॉक मार्केट ने ग्लोबली अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप भी ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आईएनडी मनी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर मिनिमम आप 100 रुपीज के भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मारुति सुजुकी का भी Q2 का रिजल्ट आ चुका है, और मारुति सुजुकी के इस Q2 के रिजल्ट में उसके प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी है, और मारुति सुजुकी को Q2 में 2061 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर आप ऑटोमोबाइल के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में जाकर आपके इन्वेस्टमेंट पर काफी अच्छे रिटर्न कमाने को मिलेंगे, क्योंकि डेफिनेटली इन कंपनीज के शेयर जो है फ्यूचर में ग्रो करेंगे। नायका ने कुछ टाइम पहले अनाउंस किया था कि नायका अपने शेयर होल्डर्स को 5:1 के रेशियो में बोनस शेयर्स देगा, लेकिन अगर आपने नायका के शेयर्स को पिछले हफ्ते ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पर नायका के शेयर जो है वो लगातार गिरते ही जा रहे हैं। तो नायका ने अपने शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखकर इस बोनस शेयर के इश्यू को पोस्टपोन कर दिया है, और आने वाले टाइम पीरियड में इस इश्यू को फिर से लेकर आएगी जब मार्केट में इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन तब तक आपको क्या लगता है कि नायका के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपका ओपिनियन क्या कहता है? आपकी रिसर्च क्या कहती है? मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। जेडब्ल्यूएस एनर्जी प्लान कर रहा है फंड रेजिंग की, और ये अपकमिंग राउंड में 2500 करोड़ के फंड्स रेज करने वाला है, वो भी बॉन्ड्स के थ्रू। और इस एक्टिविटी को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए जेडब्ल्यूएस एनर्जी ने पार्थ जिंदल को अपने बोर्ड में शामिल किया है। अब देखना यहाँ पर यह है कि 2500 करोड़ के फंड्स रेज करने के बाद कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी होती है। अगर इस कंपनी के एक साल के ट्रेंड को देखा जाए तो इस कंपनी ने एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये भी फ्यूचर का मल्टीबैगर स्टॉक बनने वाला है। हीरो मोटोकॉर्प का मानना है कि ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जो हेल्दी ग्रोथ दिखाई दी है, इसके पीछे का रीजन है फेस्टिवल्स, क्योंकि फेस्टिवल के सीजन में ऑटोमोबाइल्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, और इसकी वजह से कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में भी इंक्रीज आया है। और तो और इनका मानना यह भी है कि आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो काफी अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में रिटेल सेल्स काफी बढ़ेगी। तो डेफिनेटली ऑटोमोबाइल सेक्टर के कंपनीज के शेयर्स के प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे। ब्लू डार्ट ने भी अपने Q2 के रिजल्ट को अनाउंस कर दिया है। ब्लू डार्ट एक ऐसी कंपनी है जो कुरियर की सर्विसेज प्रोवाइड करती है अराउंड द इंडिया। ब्लू डार्ट ने Q2 में अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स में अपने प्रॉफिट को दिखाया है कि प्रॉफिट जो है वो 3% से इंक्रीज हुआ है। कोरोना वायरस पैंडेमिक के लॉकडाउन के बाद इन कंपनीज के सर्विसेज की डिमांड जो है वो काफी तेजी से बढ़ते जा रही थी, और अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी भी इन कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड और भी बढ़ते जा रही है। आइकिया ने भी अपने Q2 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, और आइकिया के स्टेटमेंट में ये देखा गया है कि आइकिया का जो नेट प्रॉफिट है वो गिरते ही जा रहा है। कंपनी की जो नेट सेल्स है वो इंक्रीज हुई है 77% से, लेकिन कंपनी का जो अल्टीमेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज होते जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में आइकिया को 902 करोड़ का लॉस हुआ था। अगर आपने आइकिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आइकिया के शेयर्स को आप और भी परचेज करके अपने एवरेज कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। अगर क्रिप्टो करेंसीज के ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात की जाए तो अराउंड द ग्लोब क्रिप्टो करेंसीज का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो पिछले 2 साल से कम होते जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया है, और इसी के साथ साथ बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स इंप्लीमेंट किए हैं। तो इन्हीं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और रेस्ट्रिक्शन की वजह से क्रिप्टो करेंसीज का जो वॉल्यूम है बहुत ही कम होते जा रहा है। और तो और क्रिप्टो करेंसीज को कोई रेगुलेट नहीं करता है, इसके लिए क्रिप्टो करेंसीज जो है वो हर एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। एसबीआई कार्ड्स का Q2 का रिजल्ट आ चुका है, और जैसे ही एसबीआई कार्ड का Q2 का रिजल्ट आया वैसे ही एसबीआई बैंक के शेयर्स की वैल्यू जो है वो लगातार गिरते ही जा रही है। लेकिन मार्केट में बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि एसबीआई कार्ड्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की बहुत सही अपॉर्चुनिटी है, और तो और बहुत सारे एनालिस्ट ने इसको बाय रेटिंग देते हुए कहा है कि इन्वेस्टमेंट कर लो, यहाँ पर आगे जाकर फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी के शेयर्स की वैल्यू जो है वो गिरेगी नहीं बढ़ेगी। एसबीआई कार्ड्स के Q2 के लॉस की वजह से एसबीआई के शेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 5% तक गिर चुके थे। तो यहाँ पर लगता है ना कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के शेयर्स 5%
50% से गिर चुके हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले बोर्ड ने अनाउंस किया था कि बोर्ड बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आएगा और शेयर्स मार्केट में लिस्ट करेगा, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि बोर्ड का मार्केट में आईपीओ नहीं आएगा। उन्होंने अपने आईपीओ के प्लान को कैंसिल कर दिया है और प्राइवेट फंडिंग के थ्रू फंड रेज करेंगे और इस फंडिंग राउंड में रेज करने वाले हैं $60 मिलियन। आपको क्या लगता है, बोर्ड के शेयर्स मार्केट में लिस्ट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में आपको ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना। इसी के साथ साथ आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।